जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। भाई आज जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। फाइनली तारीख है आज 18। इस महीने का टोटल काम, मतलब पिछले महीने में गाड़ी लगी थी। पिछले महीने का टोटल काम बताऊंगा मैं कितने का किया मैंने और खर्चा मेरा कितना हो गया। और इस महीने तो गाड़ी चली नहीं है, 18 तारीख हो गई। भाई अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एमसीडी कटाऊं या ना कटाऊं, क्योंकि अगर एमसीडी कटाता हूं तो सिर्फ मेरे पास 12 दिन है, और यूपी टैक्स कटाऊं या ना कटाऊं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक आउट चल रहा है, क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। 100 रुपए करके कटवाऊंगा तो मेरे को लग रहा है कि फिर भी फायदा 3000 का तो अब नहीं मार पाऊंगा ना मैं एमसीडी। क्यों मोहित? और भाई मोहित को लेके जा रहा हूँ एजेंसी तक। उसके बाद मोहित देखो गाड़ी चलाएगा, घर आएगा। जैसा भी ड्यूटी मिलेगी तो गाड़ी चलाएगा, नहीं तो ये भी घर आ जाएगा, क्योंकि आजकल दोपहर में काम मिलता नहीं। करेंगे। और अभी मैंने वैसे एक प्लान बना रखा है कि मैं रात में गाड़ी चलाऊंगा, दिन में नहीं चलाऊंगा। ये मतलब 10, 11, 12 दिन, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है। अभी क्या होता है ना कि अगर मैं धूप में जाता हूँ ना तो मेरे शरीर पे जो चिकन पॉक्स के जो दाने हैं, ये अभी ये वाले जो दाने हैं रह गए हैं, जो बड़े बड़े दाने रह गए हैं, छोटे छोटे तो सारे ठीक हो गए, उन पे ना चींटी सी काटती है बहुत बुरी तरीके से। और पूरे दिन काम मिलता नहीं है। पूरे दिन काम मिलेगा तो क्या है कि एसी चलती रहेगी, और पूरे दिन काम नहीं मिलेगा तो एसी चलेगी नहीं, और एसी नहीं चलेगी तो ये फिर चींटियां काटेगी। इसमें बहुत बुरी तरीके से चींटियां काटती है। तो भाई अभी बस पहुंच जाए शोरूम पे, और मतलब शोरूम पे बोल रहा हूँ, वर्कशॉप पे। और वर्कशॉप पे पहुंचते अपनी गाड़ी उठा लें और कंडीशन देखें क्या कंडीशन है गाड़ी की, और बताता हूँ क्या खर्चा आया गाड़ी में ठीक होने तक, और पिछले महीने की हमारी अर्निंग क्या रही। और इस महीने तो 18 दिन हो गए गाड़ी चली नहीं, तो क्या ही अर्निंग आएगी तो देखते हैं। अब जैसे कई लोग बोलते हैं गाड़ी लेने में बहुत फायदा, तो ऐसा भी हो जाता है भाई। कभी कभार इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है। पहले पहुंचते हैं फिर बताता हूँ क्या हुआ। तो गाइस अभी गाड़ी का एसी 2 पे चल रहा है, और देखो मैं कितना पसीने में भीगा हुआ हूँ। पहले पसीना पहुंच ही लूं। और भाई पता है अभी मैं एजेंसी से गाड़ी उठा लाया, और अभी मैं हूँ सेक्टर 16 की मार्केट में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरा डिग्गी नहीं खुल रही थी एक्सीडेंट होने के बाद। तो जो मेरा टायर आगे वाला रगड़ के जो कट चुका था ना, पूरा टायर जो कटा हुआ है वो दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। हाँ एक मिनट, ये देखो भाई, ये वाला चिमटा है जो टेढ़ा हो गया था। तो ये चिमटा टेढ़ा होने की वजह से ये जो टायर था ना, ये टायर अंदर एक पार्ट में अटक रहा था, लोहे का पार्ट था उसमें अटक रहा था। तो उसकी वजह से ये 200 मीटर बस मैंने गाड़ी चलाई थी, 200 मीटर में पूरा टायर गंजा हो गया एक साइड से। तो अब ये टायर भाई रिस्की टायर है। वैसे इसकी अभी तक बिल्कुल भी हवा कम नहीं हुई है। ये टायर रिस्की टायर है, तो इस टायर को ना मैं लगा के नहीं लाया था वहाँ से, मैं फिर स्टेपनी पे ही लाया था गाड़ी। अभी भी स्टेपनी लगी हुई है अगर आप लोग देखोगे तो स्टेपनी पे लाने के चक्कर में ना, मतलब स्टेपनी डिग्गी खुल नहीं रही थी। तो इसकी जो स्टेपनी होती है वो सबको पता है भाई, नीचे डिग्गी को खोल के फिर उसका नट खोल के निकलती है। तो मैंने ये नट ना गैस बेल्डिंग से कटवा दिया था। तो गैस बेल्डिंग से कटवाने के बाद ये नट बेकार हो गया था, तो एजेंसी पे ये नट मिला नहीं। तो सेक्टर 16 की मार्केट आए तो ये नट खरीदने, और मेरे को नीचे का कोई भी हिस्सा नहीं मिला गाड़ी में इंश्योरेंस में। जैसे मेरा जो चिमटा टेढ़ा हो गया, ये भी मेरे को इंश्योरेंस में नहीं मिला। ये तो मैं खैर वहीं से चेंज करा के लाया था, लेकिन मैंने इससे बोला था कि भाई इंश्योरेंस में अगर कवर्ड हो जाए तो कवर्ड करा लेना। तो भाई वो कवर नहीं हुआ इंश्योरेंस में, तो वो नहीं कराया इसने। मतलब अब जो भी रही होगी, अब इंश्योरेंस वाले भी यार इतना नहीं मानते ना इतनी जल्दी। और उसके बाद जो नीचे एक मड फ्लैप भी टूट गया था, ये राइट साइड वाला, तो ये मड फ्लैप भी अभी मैंने नया खरीद। अब मड फ्लैप एक सिंगल मड फ्लैप नहीं आता, अब चारों आते, तो चारों खरीद लिए। अब 2 गाड़ियां हैं, मड फ्लैप तो यार चलते फिरते हल्का फुल्का पत्थर में टकराते तो टूटते ही रहते हैं, तो सोचा नया ही खरीद लेते। तो अभी नया खरीद लिया। अब 16 की मार्केट से जा रहा हूँ अलाइनमेंट कराने, क्योंकि नीचे का कोई भी काम नहीं हुआ इंश्योरेंस पे, तो अलाइनमेंट कराने जा रहा हूँ। अलाइनमेंट कराऊंगा और देखते हैं नीचे कुछ टूटा फूटा होगा या कुछ वैसा होगा तो उसे देखते हैं, जो भी खर्चा आता है। अभी फिलहाल मैं अभी वहाँ पे पे करके आया हूँ, जो फाइल चार्ज और इसके नट बोल्ट का और उसका खर्चा आया है, जो मतलब वैसी चीज़ें होती है जो इन पे नहीं होती, उसका जो खर्चा आया है वो आया 5087 रुपये। तो भाई 5087 रुपये अभी पे करके आ गया हूँ मैं। 200 रुपये का ये जो हुक है वो लेके आया हूँ मैं। मड फ्लैप लेके आया हूँ 250 रुपये के चारों। बाकी अभी और ज्यादा और देखते हैं क्या खर्चा आता है। अरे हाँ, एक भाई बेल्ट भी नहीं लगी है सीएनजी के उस सिलेंडर में, वो बेल्ट का नट लेके आना है, क्योंकि वो एजेंसी पे था नहीं। तो उसके चक्कर में वो बोल रहे थे या तो 2 दिन के लिए गाड़ी छोड़ दो। मैंने कहा भैया मैं करवा लूँगा अपने आप, तो वो नट ले आऊँ पहले जाके फटाफट से। गाइस ये वाला नट है जो सीएनजी सिलेंडर पे देखो जो बेल्ट लगती है ना, उसका जो नट है ये टेढ़ा हो गया है, ये नहीं मिल रहा था।
ये नट एजेंसी वालों को नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से मेरी गाड़ी को डिले कर रहे थे 3-4 दिनों से। और जब मैंने उनसे कल थोड़ा सख्ती से बात करी तो उन्होंने मेरे को बताया किस रीज़न की वजह से मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा यार तुम पहले बता देते, 4-5 दिनों से ये एक नट के चक्कर में मैं खरीद लूँगा बाहर से 200-250 रुपये का जो भी आएगा। वैसे तो 10-20 रुपये का आएगा, अभी देखो पता चल जाएगा दुकान पर जाते ही। 10-20 रुपये के चक्कर में मेरी गाड़ी 4-5 दिनों से डिले कर रखी है। भाई ये नट तो मिल गया 20 रुपये का, लेकिन अब एक प्रॉब्लम और आ गई है। ये जो नट है ना, इसमें जो लगा हुआ बेल्ट में पहले से, ये नट खुल नहीं रहा भाई। सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी, अब ये नट नहीं खुल रहा। और ये नट नहीं खुलेगा इसमें से तो ये वाला लगेगा कैसे। लेकिन अब जा रहा हूँ मैं मैकेनिकों के पास। भाई 16 की मार्केट में अगर काम नहीं होगा तो होगा कहाँ, फिर तो कहीं नहीं होगा ना काम। तो पहले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज हालत बहुत बेकार हो चुकी है। अभी दोपहर का कुछ भी नहीं खाया। दोपहर में मतलब अभी डॉक्टर ने पूरी डाइट बता रखी है दोपहर में खाने पीने के लिए। बिल्कुल भी आलस नहीं करना, ह्यूमिडिटी बहुत डाउन बताइए इसलिए। तो भाई अभी गाड़ी के काम के चक्कर में कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि बाहर का खाना मना है। और बाहर यहाँ पे क्या मिल रहा है, छोले कुलचे वगैरह ही मिल रहे हैं, कोई अच्छा खाना नहीं मिल रहा। अभी कुछ खाया नहीं है। और जो बेल्ट का जो मैंने बताया, वेल्डिंग कराई भाई, सब कुछ कराया, सब वेस्ट। लास्ट में एक उस्ताद जी का काम, क्योंकि जब वो नट टेढ़ा हो गया होगा ना एक्सीडेंट में और इन्होंने खोला होगा, तो खोलते पे क्या हुआ है कि वो जो अंदर जो नट लगा था वो उसकी भी चूड़ियां खराब हो गई। तो अभी एक उस्ताद जी ने जुगाड़ करके बढ़िया करके कस दिया उसे, और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। मतलब जुगाड़ नहीं, वो नट भी एकदम फिक्स हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे। और अभी फिलहाल मैं अलाइनमेंट कराने के लिए खड़ा हो गया हूँ एक जगह। मेरे को अलाइनमेंट भी कराना है, क्योंकि नीचे का कुछ भी काम नहीं किया शोरूम वालों ने हमारा। तो एक बार यहाँ पे बता रहे हैं MRF पे अलाइनमेंट हो जाएगा। एक बार देखता हूँ क्या होता है। अभी यहीं पे 16 में अलाइनमेंट वाला भी मिल गया, तो अलाइनमेंट भी लगे हाथ तो करा लेते हैं। और टोटल खर्चा बताता हूँ क्या है। अभी 200 रुपए जिस बंदे ने बेल्ट कसी ना, मैंने भाई खुशी से ही दे दिए 200 रुपए। उसने मांगे नहीं, मैंने दे दिए और वो खुशी होके उसने रख लिए। तो गाइस अभी MRF पे लगा दी है अलाइनमेंट के लिए, लेकिन एक औरा मेरे से पहले लग रही है, दिखाता हूँ। ये औरा लगी हुई है मेरे से पहले, तो इसके बाद ना नंबर आएगा। और पसीना वसीना पहुंच के एसी में मैंने अपना पसीना बिल्कुल सुखा लिया है, मजा आ गया। मेरे पैसे अभी तक खर्च हो गए। 200 रुपए का तो मेरे को कुंदा पड़ा, और 250 रुपए के मेरे को मड फ्लैप। अरे यार मैंने उससे यार गलती कर दी, जिससे मैंने वो लगवाया उससे मड फ्लैप लगवा लेना चाहिए था। चलो अभी लगवा लूंगा मुझसे, क्या नाम है, 200 रुपए ये। तो अभी तक मैं मोटा मोटी 700 रुपए खर्च कर चुका हूँ अभी तक। और क्या नाम है, 100 रुपए उसे दे के आया जिसने वो वेल्डिंग करी। और वेल्डिंग तो मैंने फालतू में ही करवाई, मेरे को लगा जरूरी है, लेकिन जरूरत नहीं थी उसकी वेल्डिंग की वो। और 20 रुपए का नट ऐसे करके मतलब 750 रुपए के आसपास मैं खर्च कर, 750 नहीं 800 रुपए के आसपास मैं खर्च कर चुका हूँ। और अब बाकी देखते हैं और आगे क्या खर्चा आता है। अभी ये अलाइनमेंट का, फिर उसके बाद अलाइनमेंट के बाद अभी मेरे को CNG डलानी। CNG मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं है, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो गाइज अलाइनमेंट भी हो गया, और अलाइनमेंट में खर्चा आया 350 रुपए का। और टोटल खर्चा मेरा लगभग 8, 9, 10, 11, 12, 1250 रुपए का खर्चा हो गया मेरा अभी। और 5083 रुपए में वहां दे के आया था, मतलब 5100 ही मान लो। तो 5 और 1 6 6300 रुपए के आसपास मेरा खर्चा हो गया। और अभी भाई मजाक नहीं, घर से मैं सिर्फ ये सोच के आया था कि फाइल चार्ज ज्यादा लगेगा 2-3 हजार रुपए का। और मतलब 1100-1200 रुपए का मेरे i20 का फाइल चार्ज लगता था। और कई बार मैंने इंश्योरेंस लिया है i20 पे, तो मेरे को इसका था कि ज्यादा लगेगा, 2-2.5 हजार रुपए लगेगा, 3 हजार रुपए लगेगा। तो मैं घर से लेके आया था, वही 6-6.5 हजार रुपए डाल के लाया था। और अब मेरे पास सिर्फ 350 रुपए बचे हुए हैं। और CNG भी लेनी है और पेट्रोल भी लेना, दोनों मीटर 0 दिखा रहा है। दोनों मतलब दोनों में लाइट जल चुकी, देखो दिखाता हूँ, ये देखो दोनों में भाई लाइट बिल्कुल, दोनों में लाइट जल चुकी। और अभी मुझे जाना महामाया तक। अभी मैं 16 से निकल चुका हूँ, महामाया तक पहुँच जाऊंगा। तो 350 रुपए में मैं और भाई अकाउंट भी खाली हो चुका है। अब अकाउंट खाली होने का रीजन बता देता हूँ। एक तो गाड़ी की EMI, और मेरे अकाउंट में करीब 1.25 लाख से ऊपर रुपए थे। 1.25 लाख से ऊपर मतलब वही 1.35-1.40 के आसपास मेरे अकाउंट में रुपए थे। मैं क्या बता रहा हूँ उल्टी सुल्टी चीजें। मतलब देखो EMI एक तरीके से मैं कमा चुका था पिछले महीने में, और मेरे अकाउंट में 1.25 लाख से ऊपर थे, मतलब वही 1.35-1.40 के आसपास। और मैंने खर्चा कहाँ कर दिया पता भाई, एक मैंने कैमरा मंगा लिया सोनी का, ZV-E10 करके एक कैमरा है सोनी का, वो मंगा लिया मैंने। घर पे बैठे बैठे खाली दिमाग चलता रहता था बुखार में, तो Amazon चलता रहता था यूं करके। सब लोग वीडियो स्क्रॉल करते हैं, मैं Amazon स्क्रॉल करता था। तो भाई Amazon स्क्रॉल कर करके वो सारा दिमाग खराब हो गया।
एक तो मैंने जिम के थोड़े से इक्विपमेंट मंगा लिए हैं, जिम की थोड़ी सी एसेसरीज, डंबल, और क्योंकि भाई देखो अपने पास जिम जाने का टाइम नहीं है, सबको ही पता है कि एक गाड़ी चलाने वाले के पास जिम जाने का टाइम नहीं होता। तो एक ट्रेडमिल मंगा ली और डंबल मंगा लिए, क्योंकि भाई अब फिट रहना है, कुछ भी हो जाए खाना पीने पे ध्यान रखना है, ऐसी तैसी में जाए दुनियादारी, ठीक है। आज नहीं खाया पिया उसके लिए तो मैं क्या ही बताऊं, आज तो खैर गाड़ी में ही लग गया पूरे दिन। बाकी अभी मेरे को छोटा सा एक काम और कराना है गाड़ी का। जो मेरे पास घर पे एक टायर रखा है ना सही, जो मैं जैसे कि मैं हर बार 2 टायर एक साथ डलवाता हूँ और एक टायर ही खराब होता है, 2 टायर एक साथ डलवाता हूँ। तो जो सही वाला टायर होता है वो मैं घर पे रख देता हूँ। तो अभी उसको स्टेपनी में लगा लेंगे और जो ये वाला टायर जो स्टेपनी वाला है इसको चेंज करके अलाइवल में डलवा लेंगे। तो अभी इतना काम और करना है घर पे जाके, फिर कल से हम लोग दोबारा गाड़ी पे आ जाएंगे चलाने के लिए और देखते हैं क्या अर्निंग आती है, कितना कुछ हम कर पाते हैं काम। तो गाइस अभी मैं घर पहुंचने वाला हूं और भाई जो मेरे पास बचे हुए 300 रुपए थे उनसे मैंने सीएनजी डला ली और मेरे अकाउंट में 500-600 रुपए पड़े हुए थे, उनसे मैंने फास्टैग ये जो एमसीडी का टैग होता है ये रिचार्ज करा लिया, क्योंकि पूरे महीने का मंथली टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि अपने पास अभी सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं। तो 12 दिन के लिए 3000 रुपए खर्च करना बेकार है। तो 300 रुपए का मैंने इसमें रिचार्ज करा लिया था, 300 का ही कराया रिचार्ज, और अभी करीब 100-150 रुपए और अकाउंट में बचे हुए हैं। तो उनसे अभी जाके जो स्टेपनी में मेरे को जो टायर चेंज कराने हैं ना, तो उसका खर्चा लग ही जाएगा 50-100 रुपए, 100 रुपए ले ही लेगा रिंकू एक हमारे यहाँ रिंकू भैया हैं, वो टायर वायर चेंज करते हैं, तो अभी वो 100 रुपए ले ही लेंगे हमसे। अभी मतलब करना क्या है, जो स्टेपनी है, स्टेपनी वाला टायर जो अलाइवल है, जो फट चुका है, पीछे मैंने दिखाया टायर, मतलब जो पूरा छिल चुका है, उस टायर को तो निकाल के घर पे रख देना है, और जो स्टेपनी वाला टायर है उसको अलाइवल पे चढ़वा देना है, क्योंकि वो नया है, और आगे वाला एक टायर भी नया ही है, और जो घर पे एक टायर रखा है उसको स्टेपनी में लगवा देंगे, है ना। तो ऐसे करके अपना अभी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि अपने पास पता ही है भाई, सबको पता है जीरो हो गया हूँ मैं। और भाई देखो लोगों की आदत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं फ्री होता हूँ ना तो मैं बहुत बड़ी चूतियाबंदी करता हूँ, बेवकूफी कह सकते हो, चूतियाबंदी थोड़ा वर्ड अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत बड़ी बेवकूफी करता हूँ। और बेवकूफी में क्या करता हूँ कि मैं ना जब मैं खाली हूँ घर पे, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो मैं शॉपिंग पे ध्यान देता हूँ। तो भाई मैंने कैमरा खरीदा, ट्रेडमिल खरीदा, जिम के इक्विपमेंट खरीदे, और ये सब खरीद के मैं बिल्कुल, मेरे अकाउंट में पैसा अच्छा खासा था और मैं बिल्कुल रोड पे आ चुका हूँ। और अभी यूट्यूब की पेमेंट जो है वो आएगी 21 से और 27 तारीख के बीच में, उस पर लिख के आ रहा है मेरी जो पहली पेमेंट आएगी। पहले पेमेंट नहीं आई है, पहले सिर्फ एक स्पॉन्सर था, उसने कुछ पैसे डाल दिए थे और मैंने उसका ऐड भी नहीं करा, क्योंकि वो गेमिंग का कुछ ऐड था, तो मैंने उसका ऐड भी नहीं करा, क्योंकि वो अगर मैं मेरे कहने से 1-2 लोग भी डाउनलोड करते तो वो बर्बाद ही होते, उसमें पैसे वैसे लगाने थे, उसमें मिलना कुछ था नहीं। तो मैंने बोला ये ऐड मैं नहीं करूंगा, तो मैंने उनसे मना भी किया, तो उन्होंने पैसे वापस मांगे नहीं, तो मैंने दिए नहीं सीधी बात है, अगर वो पैसे वापस मांगते तो मैं देते, मतलब मैं दे देता, लेकिन उन्होंने कोई फोर्स क्या कुछ बोला ही नहीं पैसे, मैंने उनसे सीधे मना किया, मैंने कहा ये 2 नंबर का काम मैं नहीं करता, तो मैंने क्लियरली मना कर दिया। फिर अगले बंदे ने पैसे मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं, तो कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे, ऐसे ही कुछ होंगे करीब, अब थोड़े बहुत ही थे, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो अभी पता है मैं क्या बता रहा था आपको, ये जो मेरे जो खर्चे है ना, इन्होंने मेरे को बर्बाद कर दिया, और अब मैं बिल्कुल खाली हूँ। अभी जाके घर से किसी से 2-2.5-3 हजार रुपए लेने पड़ेंगे कल की गाड़ी चलाने के लिए, और अब जब गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, है ना। तो देखते हैं क्या आता है। बाकी अभी पहले टायर वायर लगवा के फिर बताता हूँ मेरे पास कितने बचे, क्योंकि अभी मैं टायर वायर लगवाने से पहले सर्वाइव कर रहा हूँ कि मैं कितने कम पैसों में सर्वाइव कर सकता हूँ। तो अभी पहले सर्वाइव करते हैं, फिर बताता हूँ कि मेरे पास क्या बचा, मतलब एट दी एंड मेरे पास क्या बचा। एक बंदे के अकाउंट में 1 महीने पहले 1.25 लाख रुपए होते हैं, फिर उसके पास लास्ट में क्या बचता है। तो अभी देखते हैं चल के क्या कितने पैसे बचते हैं लास्ट में, ये चेक करते हैं। तो गाइस टायर वायर चेंज करा के सब कुछ आ चुका हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो बिल्कुल सेंडू बनियान में बैठा हुआ हूँ, और मेरे अकाउंट में मात्र 25 रुपये बचे हुए हैं। तीनों अकाउंट खाली हुए, और एक अकाउंट में 12 रुपये हैं, और एक अकाउंट में 10 रुपये हैं, और एक अकाउंट में 3 रुपये हैं। तो टोटल मिला के मेरे अकाउंट, तीनों अकाउंटों में मिला के 25 रुपये बचे हुए हैं। और अब मेरी मैंने ड्यूटी पिक कर ली है 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक,
जिसमें मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप करना है। पहले नीम करौली जाना है, फिर नैनीताल जाना है और उसके बाद रानीखेत, उसके बाद T2 पे ड्रॉप करना है। तो 3 दिनों की ड्यूटी है। 24 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में ड्रॉप कर देना है, मतलब वही 2-2:30 बजे की रात में, मतलब 24 तारीख को 2-2:30 बजे रात में ड्रॉप कर देना है, यानी 23 तारीख 12 बजे के बाद 1-2 बजे। पूरा समझा देता हूँ आपको। और पिछले महीने का क्या काम हुआ वो अगली वीडियो में बताऊंगा भाई। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और इस महीने तो हम क्या ही काम कर पाएंगे, बचे ही 12 दिन हैं। हो सकता है मैं कल भी गाड़ी ना निकालूं, क्योंकि भाई तबीयत ठीक नहीं है। अब सोच रहा हूँ जब ये लंबी ड्यूटी मिली गई है तो एक दो दिन और रेस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।